आज आप लोगों को सिखाता हूँ क्या इस कंसाइनमेंट का दूसरा टॉपिक। उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम क्या है? सब जने लिखो मेरे साथ साथ। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। दिख रहा है ना सबको बोर्ड? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है ये बताओ। क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले ये बताएंगे। इसका एक सर और भी कुछ नाम होता है। हाँ, एक और नाम होता है अनसोल्ड स्टॉक। क्या होता है? अनसोल्ड स्टॉक। जो मतलब जो बिका नहीं हुआ। तो सर ये क्या होता है? अब ये आप लोग बचपन से सीखे हो। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किया जाता है ना, ये अकॉर्डिंग टू AS2 किया जाता है। ये सर ये क्या होता है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में ये बात लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किया जाएगा कॉस्ट प्राइस। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। और क्या होगा? मार्केट प्राइस। इन दोनों में से जो छोटा हो, विच एवर इज लेस। क्या होगा? विच एवर इज लेस। जो होगा वो वैल्यूड माना जाएगा, वही वैल्यू माना जाएगा। उसको हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होगा। ये हम कहाँ सीखे हैं? ये कहाँ बात लिखा है? AS2। AS2 AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है। AS2 क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर होता है। तो वहाँ ये बात लिखा है। तो सर इसमें भी ये रूल अप्लाई होता है? हाँ जी, इसमें भी एक रूल अप्लाई होता है। अब इतना अगर ये बात समझ में आ गया, इससे पहले मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा। तब क्लोजिंग स्टॉक को सिखाऊंगा ना, तो बड़े अच्छे से आप लोग समझ जाओगे। आराम से उतार लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमारे पास। आप लोग जब वीडियो देखना है ना, तो ऐसे ही आराम आराम से उतार भी लेना, कॉपी पे लिख भी लेना। नहीं लिखोगे ना तो भूल जाते हैं। लिखना भी मैंडेटरी है। ऐसे नहीं खाली वीडियो देख के हाँ सुन रहे समझ रहे, उतारता भी रहना। ठीक है? एक रजिस्टर पे। चलो अब आगे सिखाता हूँ। सर सिखाओ। इससे पहले एक चीज सिखाता हूँ। एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस। एक्सपेंस सर क्या होता है बताओ जी, बताओ एक्सपेंस क्या होता है? हैं? खर्चा होता है। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। नहीं, एक्सपेंस क्या होता है? खर्चा। खर्चा क्या होता है? तो एक्सपेंस। इससे आसान आंसर क्या हो सकता है? हाँ, एक्सपेंस मतलब क्या होता है? जो भी सामान है उसकी वैल्यू एक्सपायर हो गई है। क्या हो गई है? अब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। यानी उसको दोबारा से हम कहीं बेच नहीं सकते। तो उसको हम क्या बोलते थे? एक्सपेंस। बचपन से सिखाया था एक्सपेंस जो भी होता है वो हमेशा बढ़ता ही है। क्या होता है? एक्सपेंस हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। तो यही एक्सपेंस होता है। तो सर यहाँ एक्सपेंस का क्या रूल है? तो 11th में सिखा रखे हो। यहाँ भी कुछ रूल है। इसमें यहाँ पे जो एक्सपेंस है ना, दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। सर दो भाग का मतलब यानी दो तरह के एक्सपेंस माना गया। सर क्या क्या? एक का एक्सपेंस का नाम होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या नाम होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। एक क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं? वो भी बताओ सर। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा ना और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, सर पहचानेंगे कैसे? है तो एक्सपेंस ही। ये कैसे पहचानेंगे? ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। ये बात पहचानने वाली बात है। जो खर्चा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही बार, जो खर्चा प्रोडक्ट के साथ एक ही बार हो, उस खर्चा को हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जो खर्चा बार बार होता रहो उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर क्या समझाए? समझ ही ना, खर्चा तो बार बार ही होता है।
ऐसा कौन सा खर्चा है जो एक बार होता है? अभी हम समझाएंगे तो आपको समझ में ये बात आ जाए। तो लिख लो, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना, एक बार का खर्चा को हम नॉन रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। ठीक है सर, ये बार बार वाला क्या बोलाते हैं? रेकरिंग, रेकरिंग एक्सपेंस होता है। ये बार बार होता है, एक बार, बार बार, ये एक बार नहीं होता जरूर है। सर ये नहीं समझ में आया, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दियो। बार बार किसको बोलते हैं? एक बार कैसे? कोई खर्चा एक बार के लिए कोई खर्चा होता है क्या? तो ये कौन सा खर्चा है? खाना कितने बार खाते हैं? बार बार खाते हैं, खर्चा बार बार होता है नहीं। तो सर ऐसे कि एक बार ये अफसर कुछ अनाप शनाप चीज सिखा रहे, नहीं जी अब सीखो, समझ में आ जाएगा क्या होता है। अब हमने आपको ये चैप्टर कौन सा सिखा रहा हूँ ये एक बार मुझे बताओ। इस चैप्टर का नाम है कंसाइन। क्या था? कंसाइन। इसमें दो पार्टी होता है। कितने पार्टी होते हैं? दो। एक कंसाइनर, एक कंसाइन। ठीक है, ये कंसाइनमेंट चैप्टर में ये मान लो हमारा फैक्ट्री है। क्या है? फैक्ट्री है, फैक्ट्री है। मान लो ये फैक्ट्री किसका है? ये एक लाला जी हैं। देख लाला जी के पास मूछ उछ भी है। ये लाला जी, लाला जी की ये फैक्ट्री है। ठीक है, ये फैक्ट्री में ये क्या करेगा? अब किसका, मान लो हम मट्ठी का दुकान खोले। क्या कर रहे हैं? मट्ठी का। और किसका है? मट्ठी और स्नैक्स, स्नैक्स नहीं है, मट्ठी और वो क्या, फैन। मट्ठी और फैन का दुकान, मट्ठी और एंड फैन का दुकान। फैन का इसका फैक्ट्री है। यहाँ पे इस फैक्ट्री में क्या बनाता है? मट्ठी और फैन बनाता है। ठीक है, तो देखो ये मट्ठी और फैन, मट्ठी और फैन बनाने के लिए खर्चा आएगा ना। तो जो मट्ठी और फैन बनाने का खर्चा होता है, अब जैसे मान लो ये एक मट्ठी बन के तैयार हो गया, ये हमारे पास मान लो ये एक मट्ठी बन गया, ये एक और बने, इतना मट्ठी बन गया। ठीक है, अब इसमें जो भी बेसन मसाला उसाला लगा होगा, फिर मैदा उदा जो भी लगा है, देखो ये फैन बन गया, ये फैन बन गया। देख रहे हो फैन, फैन, ये सारा फैन बन गया। अब ये फैन है हमारा, क्या है? फैन। अब ये बना, अब ये इतना मट्ठी और फैन बनाने का खर्चा कितने बार किए हो? एक बार या बार बार करेंगे? एक ही बार। ये मट्ठी बन गया, इस मट्ठी में दोबारा मट्ठी बनाने का खर्चा होगा क्या? अब बनेगा तो कोई नया मट्ठी बनेगा, ये मट्ठी नहीं बना सकते हो। कोई डाउट लग रहा है? ये मट्ठी बनाने का खर्चा कितने बार हुआ? एक बार। तो इसको क्या बोलोगे, रेकरिंग या नॉन रेकरिंग? नॉन रेकरिंग। एक चीज तो आप लोग को क्लियर हो गया, ये नॉन रेकरिंग। मट्ठी बनाने का खर्चा क्या है? नॉन रेकरिंग। जैसे मान लो ये हमारा, ये मान लो हम ये लैपटॉप बनाए, लैपटॉप बनाने का खर्चा कितने बार होगा? ये लैपटॉप बनाने का, ये अब आप खर्चा करोगे तो अब नया लैपटॉप बनेगा, ये लैपटॉप नहीं बनेगा। समझ में आया? यानी एक कोई चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने का खर्चा एक ही बार लगता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रेकरिंग नेचर। कोई डाउट? सर और क्या क्या हो सकता है? अब आप लोग दिमाग लगाओ। क्या लगाओ? दिमाग लगाओ। यहाँ तक कोई डाउट? यानी ये यहाँ पे अब मट्ठी फैन बन गया, फिर मट्ठी फैन बना के हमें बेचना है, तो क्या करते हैं हम? बेचने के लिए क्या करते हैं? जैसे यहाँ दुकान है, यहाँ दुकान है, यहाँ दुकान है, यहाँ दुकान है, इस दुकान पे हम क्या करेंगे? मट्ठी को पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाने जाएंगे, तो ट्रक पे ला देंगे ये मट्ठी फैन। देखो ट्रक है हमारा, ये ट्रक है, ट्रक का ये ट्रक जा रहा है, ट्रक जा रहा है, ट्रक जा रहा है, यहाँ पे ट्रक आ गया, देखो ट्रक आ गया। अब ये ट्रक वाला फ्री में थोड़ी जा रहा होगा, यहाँ पे हमें खर्चा लगा होगा। कितना लगा होगा? खर्चा लगा। क्या लगा होगा? फ्रेट दिए होंगे, नहीं फिर क्या दिए होंगे? फ्रेट दिए होंगे, कार्टेज दिए होंगे, इस पे पहले इस पे ये मट्ठी डाले होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोडिंग का एक्सपेंस, नहीं लोडिंग एक्सपेंस। इस पे माल डाला ना,
तो इसको लोडिंग कराया। फ्रेट लगा, अब इसको जो, अब ये जो फ्रेट लगा, अब यहाँ पे जा रहा है, डर लगा होता है तो हम इंश्योरेंस करा रखे हैं। क्या करा है? इंश्योरेंस करा। अगर यहाँ इंश्योरेंस कराया, दूसरी जगह भी करा सकते हैं, यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। ये इंश्योरेंस कराया, फिर जा देखो फैक्ट्री जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब इसका दुकान का गोडाउन यहाँ है, क्या है? गोडाउन। इस गोडाउन में ये सारा मट्टी फैन उतर गया, सारा मट्टी फैन उतार दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनलोडिंग कर दिया। क्या कर दिया? अनलोडिंग एक्सपेंस कर दिया, ठीक है। अगर मान लो ये कहीं डिपो, ये क्या होता है, कहीं उसके घर से दूर रख देगा, माल उतार देगा, ये लेके यहाँ घर तक ले जाएगा, नहीं, यहाँ भी खर्चा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यहाँ भी खर्चा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यहाँ भी खर्चा लग जाएगा। तो यहाँ भी खर्चा लगा। अब एक बार ये गोडाउन में पहुंच गया, अब जैसे इस माल को पहुंचा दिया, फेट लगा, इंश्योरेंस लगा, या लोडिंग एक्सपेंस लगा, या अनलोडिंग, ये खर्चा कितने बार होगा इस मट्टी के ऊपर? एक ही बार होगा। क्या होगा? एक ही बार होगा। बार बार होगा क्या? नहीं, एक ही बार होगा, इसके बाद नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी, ये खर्चा सारा यहाँ तक, ये गोडाउन तक उतरने तक का खर्चा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी एक्सपेंस होगा, उसको क्या बोलोगे? नॉन रेकरिंग। क्या बोलोगे? नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। क्या करोगे? नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। अब इसके बाद जो खर्चा होगा, हेलो हेलो, कौन चीज का निकाल मेरे को? क्या हो गया? नॉन रेकरिंग हो गया। क्या हो गया? नॉन रेकरिंग हो गया। ये खर्चा बार बार नहीं होगा, ये खर्चा बार बार नहीं होगा। लेकिन अब जो ये गोडाउन का रेंट दे रहे होंगे, नहीं, गोडाउन का रेंट दे रहे होगे ना, ये जैसे मान लो इस माल बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करा रहे होंगे, नहीं, स्टाफ रखा होगा, स्टाफ रखे होंगे, और इसको देखने के लिए और चौकीदार रखे होंगे, उसको पैसा दे रहे होंगे। जैसे मान लो इसको कमीशन दे रहा, जो एजेंट मेरा बेचा होगा वो कमीशन दे रहे होंगे, नहीं, ये कमीशन सब दे रहे होंगे, बार बार कर रहे होंगे ना। क्या है? उसी प्रोडक्ट पे उस खर्चा को हमें बार बार, तो ये सारा खर्चा एक बार ये माल उतर के गोडाउन में चला गया, उसके बाद का जो खर्चा होता है वो बार बार वाला होता है। ये माल यहाँ तक उतारने का खर्चा एक बार होता है। क्या होता है? अब ये यहाँ पहुंचा दिया, अब ये माल बेचेगा, बेचने का खर्चा होगा। अब एक बार लेकिन यहाँ से यहाँ उतर गया, उसको उस चीज पे दोबारा खर्चा थोड़ी होगा। अब दूंगा तो कोई नया माल दूंगा, यही माल दोबारा नहीं दूंगा उसको, तो दोबारा खर्चा होगा। लेकिन इसका बेचने का खर्चा क्या होगा? हमारे पास बार बार होगा। तो इधर वाला सारा खर्चा क्या कहलाएगा? नॉन रेकरिंग कहलाएगा, नहीं, रेकरिंग नेचर। क्या कहलाएगा? रेकरिंग नेचर। यानी इसको क्या बोलोगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहेगा? इनडायरेक्ट। कोई डाउट? अब देखो, अब ये मोटा मोटा क्या होता है, ये खर्चा कौन कर सकता है? लाला जी करेगा। ये क्या करेगा? लाला जी या ओनर ही करेगा। ये खर्चा, इधर वाला खर्चा कौन करेगा? ये जो एजेंट है वो करेगा। हो सकता है अनलोडिंग का खर्चा एजेंट ही करे, नहीं, क्या कर सकता है? एजेंट कर सकता है। हो सकता है मालिक खुद पहुंचवा दे। दोनों चीजें, दोनों डिपेंड करता है। तो हमें खर्चा ये देखना है, कोई भी खर्चा करे, चाहे ऑनर करे, कंसाइनर करे, या कंसाइनी करे, लेकिन अगर वो कंसाइनी या कंसाइनर कोई खर्चा यहाँ तक माल गोडाउन तक पहुंचाने का खर्चा कर रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट मानेंगे। उसके बाद का जो खर्चा है उसको हम इनडायरेक्ट मानेंगे। बस हमारा दिमाग में ये सेट होना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस ये गोडाउन तक पहुंचाने का, उतारने का खर्चा डायरेक्ट है, उसके बाद का खर्चा क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो अब जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अब क्या लिखोगे? अब ये समझ में आ गया नॉन रेकरिंग नेचर वाला क्या होगा। क्या होगा? एक्सपेंस मेकिंग प्लस, मेकिंग और प्लस कहाँ होगा? जहां तक हमने पहुंचा दिया, कहां तक? गोडाउन तक, नहीं, एजेंट के, कंसाइनी के गोडाउन तक का एक्सपेंस को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। और उसके बाद का एक्सपेंस को क्या बोलोगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये रट नहीं सकते, ये खर्चा नाम दो के डायरेक्ट बोलेंगे, ये खर्चा जोड़ के इनडायरेक्ट बोलेंगे, रटोगे तो कंफ्यूजन होता रहेगा।
अगर इस तरह से याद रहेगा भाई, कोई नाम हो, खर्चा कहाँ तक हुआ ये देखना है। बस आपको देखना क्या है, खर्चा कहाँ तक हुआ। अब गोडाउन तक खर्चा हुआ तो डायरेक्ट है, गोडाउन के पहुंचने के बाद खर्चा हुआ चाहे कंसाइनर करे चाहे कंसाइनर करे। ठीक है, तो लिख लो डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, लिख लो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में दो होगा, नहीं दो खर्चा होगा। क्या क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, नहीं प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, या इसको क्या कहते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। क्या कह सकते हो, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा, नहीं दो ही चीज हो सकता है ना, ये खर्चा प्लस, इसमें क्या प्लस करोगे डायरेक्ट एक्सपेंस, और क्या प्लस होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ, इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या क्या लिख सकते हो, फ्रेट ने, फ्रेट इंश्योरेंस, फ्रेट लोडिंग ने, लोडिंग एक्सपेंस, और क्या हो सकता है, इंश्योरेंस, अनलोडिंग, कहाँ तक, रीच टू गो डाउन, नहीं टू गो डाउन, गोडाउन, गोडाउन तक रीच होने का जो भी खर्चा होगा वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। उसके बाद सारा खर्चा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। तो हमारे पास बस डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में सोचने की जरूरत है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो हमें उतने की जरूरत अभी है नहीं। ठीक है। अब सर बताओ क्या करेंगे। सर ये आप बता नहीं गए, कुछ बता रहे हो, कुछ बता रहे थे आप, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिखा लो। अब आप हमें बता दिए हो क्या, जो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। इसका पर्पस क्या था, ये बताने का पर्पस क्या था, जो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू निकालेंगे ना, उसमें दो चीज लेंगे। एक तो जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो तो लेंगे ही लेंगे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस भी उसमें जोड़ेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए हमें दो चीज होगा। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे होगा, क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू निकालेंगे ना, वैल्यू के लिए हमें दो चीज का जोड़ना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये दोनों जोड़ के जो वैल्यू आएगा वही क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक है। सर इसको कैसे करें, हाँ कैसे करें, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सर इसको कैसे लिखोगे, अब लिखो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, पहले लिखोगे टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट। क्या करोगे, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट इनटू अनसोल्ड स्टॉक यूनिट, अनसोल्ड स्टॉक क्या यूनिट, यहां से कुछ निकल के आएगा ने, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट इनटू अनसोल्ड स्टॉक यूनिट, जो यूनिट नहीं बिका है, जो वैल्यू आएगा, प्लस इसमें और जोड़ोगे प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या लिखोगे, इसमें यहां से जो निकल के आएगा इस फॉर्मूला से, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, कौन सा होगा, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस डिवाइड बाय, इसमें भी किससे डिवाइड होगा, टोटल यूनिट्स, किससे डिवाइड होगा, टोटल यूनिट से, गुना फिर से वही अनसोल्ड स्टॉक यूनिट।
यहाँ से भी कुछ आंसर आएगा, इन दोनों का जो आंसर आएगा इसी को हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकल के आ गया। हमें अब यही निकालना। सर ये फार्मूला क्या बता रहे हो, फार्मूला क्या चीज है, एक बार सर समझाओ ना सर। फार्मूला ये कैसे बनाया आपने, कोई जादू मंत्र डाला? नहीं, बड़ा आसान लगा है। देखो जैसे कि मैं अब एक एग्जांपल लूंगा ना तो आपको अच्छे से क्लियर आएगा। टोटल एग्जांपल ले लेता हूँ, सुनो। जैसे हमारे पास है 100 यूनिट मैंने किसी को सेंड किया, 100 यूनिट सेंड किया हूँ एट द रेट ऑफ 50 रुपये ईच। इसकी कॉस्ट प्राइस है, एट कॉस्ट, क्या कराऊं, एट कॉस्ट। इसको भेजने का डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ये डायरेक्ट ही हम दे देता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया है 3000 रुपये का। कितना हो गया, 3000 रुपये का डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1000 रुपये का हो गया, ठीक है। उसमें से 90 यूनिट सोल्ड हो गया, 90 यूनिट सोल्ड हो गया एट रुपीज 150 ईच। सर इतना महंगा, अरे भाई सब कुछ भी बेच सकते, तू लोग क्यों घबरा रहे, एट ईच। अब हमें ये क्वेश्चन दे दिया, हमें कहेगा क्वेश्चन में क्या कहोगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की हमें वैल्यू निकाल के बताना है, बड़ा आसान है। अब देखो 100 यूनिट हमने इसको 100 यूनिट माल भेजा था, नहीं, उसमें से कितना बेच दिया है, 90 सोल्ड कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट कितना हुआ, 10, ठीक है। तो अब यही फार्मूला लगाओगे, अब लिखोगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या लिखा हूं, टोटल कॉस्ट नहीं, डिवाइड बाय टोटल यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट, यही लिखा हूं ना, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 100 है, 100 यूनिट भेजा हूं, एक यूनिट का दाम कितना है 50, तो 100 इंटू 5000 कितना हो जाएगा 5000। आया नहीं समझ में, 100 यूनिट भेजा हूं, एक यूनिट का दाम 50 रुपये, तो 5000 आ गया, कितना आ गया 5000 हो गया। यूनिट कितना है 100, यूनिट कितना है 100 गुना क्लोजिंग यूनिट कितना है 10, कितना आ गया, ये 500 आ गया, कितना आ गया 500। एक तो ये हो गया, प्लस क्या जोड़ते हैं इसमें, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या जोड़ते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है हमारे पास, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस 3000 का है, तो 3000 डिवाइड बाय यूनिट कितना है 100 इंटू 10, ये क्या हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये कितना आ गया 300, दोनों जोड़ दो 800। क्या, एक तो ये तो कॉस्ट का फॉर्मूला है, ये टोटल दो चीज को जोड़ के करते हैं ना, इसमें हम क्या लेते हैं, एक तो ये फार्मूला लगाते हैं, दूसरा फार्मूला ये लगता है। ये फार्मूला वाला टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल, दोनों जोड़ के जो होता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक, तो इसमें भी हम दोनों जोड़ के लिए एक बार, पहले वाले फॉर्मूला क्या निकलता है, 90 यूनिट का कुछ नहीं करना, जो यूनिट बचा है ना उसी का करना। पहले फॉर्मूला क्या निकलता है, पहले कॉस्ट निकलता है, दूसरे वाला से डायरेक्ट एक्सपेंस निकलता है, कॉस्ट प्लस डायरेक्ट। ये फार्मूला है ना, इसमें क्या लिखाया था, यहाँ भी लिखवाया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये पहले वाला फार्मूला से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकल के आता है, दूसरे वाला फार्मूला से हमें डायरेक्ट एक्सपेंस निकलता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। बस हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। और एक चीज है, हमें प्रॉफिट वाला, अब ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, सेल वैल्यू पे नहीं निकालेंगे कभी, किस वैल्यू पे नहीं निकालेंगे, सेल वैल्यू पे, हमेशा किस वैल्यू पे निकालना है, कॉस्ट। ये क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये AS2 कह रहा है हमेशा क्लोजिंग स्टॉक है ना, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो छोटा हो उसी पे निकालेंगे, तो हमेशा बड़ी होगा, तो हमेशा कॉस्ट छोटा होगा, इसलिए हम कॉस्ट वैल्यू पे निकालेंगे। बुक में कभी कभी सेल पे निकाल के उसको माइनस करके, आप लोग ऐसे निकाला, हमेशा एक ही रूल अपना लो, हमेशा का हमेशा किस वैल्यू पे निकालना है, कॉस्ट वैल्यू पे।
कॉस्ट वैल्यू पे निकालने के लिए आपको बस और बस दिमाग, हम जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस दे दिया ना एक ही बार, आपको ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना, पढ़ के समझना क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या क्या इनडायरेक्ट। जैसे एक क्वेश्चन कमीशन वाला कराया ना, उसमें एक्सपेंस का पार्ट दे रखा था ना, तो उसमें से आपको डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस पहचानना होगा। नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंस पहचानने के लिए एक चीज तो फिक्स है, जो भी खर्चा जो भी खर्चा जो भी खर्चा कंसाइनर कर रहा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट ही है। जो भी खर्चा कंसाइनर कर रहा हो वो डायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। अब देखो, जैसे कि सोच के देखो, ये माल बनाने का खर्चा कौन करेगा? कंसाइनी कभी करेगा क्या? नहीं। तो ये ट्रक पे माल लदवाने का खर्चा कंसाइनी कभी करेगा क्या? नहीं करेगा। यहाँ तक का खर्चा तो हमेशा कंसाइनर ही करेगा। तो कंसाइनर ये खर्चा क्या करेगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। भले यहाँ का खर्चा कंसाइनी कर रहा हो, क्या कर रहा हो? कंसाइनी का कुछ खर्चा हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पार्ट करना, लेकिन कंसाइनर का खर्चा मैक्सिमम, यानी कह सकते हो 100% क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। क्या होगा? डायरेक्ट। लेकिन कंसाइनी का खर्चा में भी डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर इतना समझ में आ गया तो बाकी अब क्वेश्चन करने के लिए अगला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।